में प्रवासियों की बड़ी संख्या में पहुंचने के बाद एकाएक कोरोना पॉजिटिव मामलों में इजाफे ने सरकार और जनता को चिंता में डाल दिया है। प्रवासियों की वापसी के बाद हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। हो जाइए उत्तराखंड वासी सावधान, पहुंच गया है अब आंकड़ा 350 के पार, बढ़ रही है संक्रमितों की संख्या। ग्रीन जोन बन गए हैं ऑरेंज जोन। कोरोना के जाल में फंसता उत्तराखंड, काबू होने के बजाय लगातार बिगड़ते हालात। पूरा उत्तराखंड आ गया है ऑरेंज जोन में। अब मैदान से लेकर पहाड़ कोरोना की चपेट में। प्रवासियों के उत्तराखंड लौटने से मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। कोरोना के लिहाज से हर दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। विभिन्न राज्यों से प्रवासियों की वापसी के बाद से यहाँ मामले कई गुना रफ्तार से बढ़े हैं। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले एक पखवाड़े में ही कोरोना संक्रमण के 189 मामले सामने आ चुके हैं। नए संक्रमितों में महाराष्ट्र से लौटने वाले प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। अन्य मरीज दिल्ली, गुरुग्राम, राजस्थान आदि राज्यों से आए प्रवासी हैं। कोरोना संक्रमण के लिहाज से राज्य के लिए अगले 10 दिन बेहद अहम होंगे, क्योंकि गुजरात, महाराष्ट्र, त्रिवेंद्रम, यूपी, दिल्ली, जयपुर से ट्रेनों से प्रवासियों को लाया जाना है। राज्य भर में अब तक 1,54,000 लोग आ चुके हैं, जबकि 2,47,000 लोगों के पंजीकरण हुए हैं। देहरादून में 5 मई से पहले के आंकड़े 34 थे, जो कि आज की डेट में 76 पहुंच चुके हैं। वहीं बात करें अगर अल्मोड़ा की, तो 5 मई से पहले वहां पर 1 केस था, जो कि आज की डेट में 12 पहुंच चुका है। इसी के साथ ही बागेश्वर की अगर बात करें तो 5 मई से पहले वहां के आंकड़े 0 थे, जो कि आज की तारीख में 8 पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही उधम सिंह नगर में 5 मई से पहले 8 का आंकड़ा था, जो कि बढ़कर आज 47 पहुंच चुका है। साथ ही चंपावत में 5 मई से पहले के आंकड़े 0 थे, जो कि आज 8 पहुंच चुका है। वहीं पिथौरागढ़ में 5 मई से पहले आंकड़ा 0 था, जो कि आज की तारीख में 3 पहुंच चुका है। नैनीताल की अगर बात करें तो नैनीताल में 5 मई से पहले 10 संक्रमितों की संख्या थी, जो कि आज 117 पहुंच चुकी है। चमोली जनपद की बात करें तो वहां पर भी आंकड़ा 0 था, जो कि आज 11 पहुंच चुका है। पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल में 5 मई से पहले आंकड़ा 1 था, जो कि आज की तारीख में 10 पहुंच चुका है। संक्रमितों की संख्या अगर हम टिहरी जनपद की बात करें तो वहां पर आंकड़ा 5 मई से पहले 0 था, जो कि आज 10 पहुंच चुका है। हरिद्वार जनपद की बात करें तो 5 मई से पहले यहां के आंकड़े 7 थे, जो कि आज 17 हो चुके हैं। उत्तरकाशी जनपद की बात करें तो वहां पर भी आंकड़ा 0 था, जो कि आज की तारीख में 10 पहुंच चुका है। रुद्रप्रयाग जनपद में पहले आंकड़ा 0 था, जो कि बढ़कर आज 3 पहुंच चुका है। सरकार ने ई पास का सिस्टम बनाकर प्रवासियों को अपने राज्यों में तो बुला लिया, लेकिन प्रवासियों के राज्यों में पहुंचते ही कोरोना का बम फट गया। कोरोना केस में जो इजाफा हुआ है, उसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है, और चिंता बढ़ना भी लाजमी है, क्योंकि उत्तराखंड में पहले से ही स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं। कई जिलों के सरकारी अस्पताल में तो वेंटिलेटर ही नहीं है, और जहां है तो वहां उनकी हालात खस्ता है, जिन्हें देखना तक सरकार मुनासिब नहीं समझती। क्वारंटीन सेंटर तो बना दिए गए, लेकिन वहां की व्यवस्था का आकलन किसी ने नहीं किया अब तक। ऐसे में कहीं जात पात के नाम पर क्वारंटीन सेंटर में खाना ठुकराया जा रहा है, तो कहीं क्वारंटाइन किए गए परिवार को अपनी बच्ची की जान। इन सेंटरों में पाई जा रही लापरवाही के चलते गंवानी पड़ी है। यहाँ तक कि इन अव्यवस्थाओं से तंग आकर अब क्वारंटाइन किए गए युवक रात में भागने को मजबूर हो रहे हैं, तो कहीं क्वारंटाइन सेंटरों में बनाई गई चाय को गंदे पेंट के डब्बों से परोसा जा रहा है। कोरोना प्रभावित राज्यों से लौटे हजारों प्रवासियों की कांटेक्ट हिस्ट्री तलाशना तो अब सरकार की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि अगर इनके संपर्क में आए लोगों को जल्द ट्रेस नहीं किया गया
तो हालात और बिगड़ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतनी बड़ी तादाद में प्रवासियों के लौटने पर पैदा होने वाली संभावित समस्याओं से निपटने के लिए सरकार तैयार है भी या नहीं? अब आगे सरकार की क्या नई रणनीति होगी? न्यूज़ 31 उत्तराखंड के लिए ममता तिवारी की रिपोर्ट।